Hey, hi everyone. So, in this लेक्चर कह लो या इन दिस ट्यूटोरियल कह लो, हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है। सो इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट प्रोसेसिंग थ्योरी में पढ़ लिया था। ठीक है। सो ये नोटबुक के दौरान हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो भी टेक्स्ट होगी, ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने एक बार ही थ्योरी में देख लिया था, अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोअर केस में करना सीखेंगे, फिर रिमूवल ऑफ एचटीएमएल टैग्स, यूआरएल्स को रिमूव कैसे करेंगे, पंक्चुएशन को रिमूव कैसे करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ लोग करते हैं बहुत फास्ट फास्ट में, लेट्स से शॉर्ट हैंड नोटेशंस लिखते हैं, वाई ओ यू आर को यू आर लिख देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। वी विल रिमूव स्टॉप वर्ड्स, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग क्या होगा, लिमिटाइजेशन क्या होगा। ठीक है। सो क्या होगा ये हमने थ्योरी में देख लिया था, कैसे करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्राइव को एक बार ड्राइव को मैंने माउंट कर दिया। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज जो कि हम लोग को चाहिए होंगी। पांडास, क्योंकि हम डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करेंगे, नमपी चाहिए होगा प्लॉटिंग करने के लिए, पाईप्लॉट और सीबॉन की ज़रूरत पड़ेगी, एनहेंस। ठीक है। वार्निंग को बस ऐसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वर्जन वार्निंग आपको पता ही है। ठीक है। सो मेरे पास एक बड़ा डेटा सेट पड़ा है जिसके अंदर 50,000 रोज हैं। ठीक है। ये भी हम डेटा सेट आपको दे देंगे नीचे कमेंट्स में। लेकिन अभी के लिए हम लोग ने क्या किया, उसमें से कुछ 20-30 पॉइंट्स सैम्पल कर लिए सो दैट कि आसानी होगी चीज़ें रन करने में। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है भाई। 20 अगर 20-30 रोज के डेटा फ्रेम पे आपने चीज़ें कर ली तो वही सेम चीज़ तो आपको 1000-2000 पे करनी है। अब हाँ, अगर लेट्स से 10 मिलियन 20 मिलियन रोज के अगर आपके पास डेटा सेट है, तब आपको सोचना पड़ेगा यार। तब आपको क्या सोचना पड़ेगा, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में करेंगे कैसे। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आप लीनियर चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको शायद ऐसा भी हो सकता है, 20 मिलियन का जब आपके पास डेटा फ्रेम है तो आप उसको लेट्स से 1 मिलियन के 20 चंक्स बनाओ और उसको पैरेलल प्रोसेस करो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड है, ये हम असाइनमेंट्स में देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग 20 मिलियन या 5 मिलियन के डेटा सेट के साथ काम करेंगे तब हम वो सारी चीज़ें असाइनमेंट्स में देखेंगे। ठीक है। ओके। सो एक मेरे पास सैम्पल डेटा फ्रेम है, तो मैं सैम्पल डेटा फ्रेम को मैंने इंपोर्ट कर लिया। डेटा फ्रेम को मैं प्लॉट करके सो मैंने प्रिंट किया। सो बेसिकली मेरे पास अराउंड 20-25 रोज हैं, मैटर नहीं करता क्या है। सो बेसिकली पहले पहले कॉलम में मेरे पास रिव्यूज़ हैं। सो मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं, और जो वो रिव्यू है वो क्या है, उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग कोई मशीन लर्निंग कोई भी एल्गोरिदम इस पर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसमें वो फर्क नहीं पड़ता। मैं बेसिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये जो ब्रेक टैग बोलते हैं इसको एचटीएमएल में। ठीक है। सो ये जो ब्रेक टैग है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लीन करनी है। तो लेट्स सी, जैसे कि ये दिस है, ये स्टॉप वर्ड है, दिस का टी कैपिटल है, ठीक है, एनकरेज का ई कैपिटल है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिफोर एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग, पहले हम ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा एक वर्ड क्लाउड बना के देख लेते हैं। वर्ड क्लाउड क्या होता है? वर्ड क्लाउड ये होता है कि जितने भी मेरे पास वर्ड्स हैं उनका मैं एक उनमें से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ये देखिए अभी प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है। सो लेट्स से ये जो FILM आपको बड़ा सा वर्ड दिख रहा है, ये बड़ा सा वर्ड इसलिए दिख रहा है, इस एक्चुअली इस प्लॉट को वर्ड क्लाउड बोलते हैं। ठीक है। वर्ड क्लाउड, बहुत सारे वर्ड्स का क्लाउड। ठीक है। नाउ ये FILM दिख रहा है आपको? FILM इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि रिव्यूज वाले जितने भी सेंटेंसेस थे, जितने भी वर्ड्स थे रिव्यूज के अंदर, ठीक है, उनमें ये जो FILM शब्द था ये सबसे ज्यादा बार, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रीक्वेंट था। ठीक है। ये BR दिख रहा है, BR मैंने दिखाया था ये आपको। BR क्यों है? ये कुछ HTML टैग्स आ गए हैं मेरे रिव्यू के अंदर। ठीक है। सो बहुत बार आए होंगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स जितना बड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा हो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। ठीक है। तो अब इसमें और भी कुछ, जैसे कि ये कारबार है। ठीक है। कारबार आर, ये वाला शब्द दिख रहा है, इसमें देखो C कैपिटल है। ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग ने कुछ भी टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करी नहीं है। ठीक है। क्राई में देखो C कैपिटल, समथिंग, एवरीथिंग, डिसाइड। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। एजेंडा, रियल, शो, कैरेक्टर, ऑलमोस्ट, शेक्सपियर में S कैपिटल है। ठीक है। TIL में T कैपिटल है, जेक में J कैपिटल है। ठीक है। और ओजी में O कैपिटल है। ठीक है। मूवी, ठीक है, सो ऑन। बोल में B कैपिटल है। ठीक है। ओके। सो नाउ ये करेंगे कैसे? तो मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ड क्लाउड, मेरे को लाइब्रेरी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। मेरे पास मतलब सबके पास मौजूद है। ठीक है। तो पाइथन से हम
उस लाइब्रेरी से हम वर्ड क्लाउड इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ ऑल दी वर्ड्स बनानी है, लिस्ट ऑफ ऑल दी वर्ड्स बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, डीएफ रिव्यू, डेटा फ्रेम में जो रिव्यू कॉलम था उसके अंदर सारे मेरे पास रिव्यूज थे, ठीक है। सो उनकी सब पहले, सबसे पहले टाइप कास्टिंग करके मैं उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, एंड मैं उसको टू लिस्ट, डॉट टू लिस्ट करूँगा, और फिर मैं उसको हर बार, ठीक है, सारे के सारे जो भी मेरे पास लिस्ट आ रहे होंगे, सो वन रो विल बी वन लिस्ट, सो उन सारी लिस्ट को मैं एक लिस्ट में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। सो जो सारी लिस्ट के बीच में मैं ज्वाइन कैसे करूँगा, मैं बस एक स्पेस कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं यार, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो एक काम करो, इसको कॉपी करो, जेमिनी में जाओ, बोलो भाई क्या है ये, एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, लेट्स सी, हेलो, या एक्सप्लेन दिस, ठीक है। सो ये आपको बता देगा कि भाई क्या बोल रहे हैं। डीएफ रिव्यू में दिस पार्ट सेलेक्ट द रिव्यू कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम डीएफ, ठीक है। एस टी एफ इंश्योर्स कि भाई जो भी रिव्यू कॉलम है उसका जो भी डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग की तरह है। टू लिस्ट, दिस कन्वर्ट्स द रिव्यू कॉलम विच इज अ पांडा सीरीज इनटू अ पाइथन लिस्ट, ठीक है। नाउ दिस इज द कोर ऑफ द ऑपरेशन, इट यूजेस द जॉइन मेथड टू कॉन्कैटिनेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ठीक है। सो जो एक पाइथन का आपको एक कॉलम मिलेगा, वो एक पांडा पांडा सीरीज होगा, ठीक है, पीडी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। एक बार करके देख लेंगे, देख लो, डीएफ रिव्यू बस ऐसे यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड बाय डिफॉल्ट डॉट टाइप, टाइप तो इसका ऑब्जेक्ट है। सो हियर इट इज ऑब्जेक्ट बिकॉज ये हमने खुद ही क्रिएट किया है, बट बाय डिफॉल्ट मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे ये पीडी सीरीज होती है, ठीक है। सो डॉट एस टी ए वाई पी एस टी आर, ठीक है, ओके। सो ये हम लोग ने खुद ही क्रिएट किया है डेटा फ्रेम, बट बाय डिफॉल्ट आपको जनरली आपको पीडी सीरीज दिखेगा। तो सिंस वो पीडी सीरीज होगा, सो उसको अगेन आप टू लिस्ट करेंगे तो वो डॉट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो, सो लिस्ट में पहला एलिमेंट विल बी द पहला रिव्यू। सो ये रिव्यू देखो, ये पहला एक एक पूरा एंटायर स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को मेरे को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है। सो इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं कॉन्कैटिनेट कैसे करूंगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा विथ अ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चीज़ लिख दोगे, यहाँ पे आप जो चीज़ लिख दोगे, सो वो सारे रिव्यूज उस वो सारे रिव्यूज एक लिस्ट पे आ जाएंगे, और उन सबके रिव्यूज के बीच में ये चीज़ आ जाएगी। सो बेसिकली दिस विल बी कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग और कैरेक्टर बिटवीन ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार टेक्स्ट आपके पास आ गया तो बेसिकली टेक्स्ट एक लिस्ट हो गया जिसके अंदर वो सारे रिव्यूज आ गए आपके पास, एक ही लगातार लगातार आ गए आपके पास, ठीक है। नाउ इस टेक्स्ट को आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के 0 to 5 प्रिंट करके। सो बेसिकली टेक्स्ट ऑफ 0 to 5 क्या देगा, टेक्स्ट ऑफ 0 to 5 मेरे ख्याल से फर्स्ट 5 वर्ड्स देगा, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स दे रहा है, ओके, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स दे रहा है, ठीक है, ओके। नाउ वर्ड क्लाउड, अब जो आपने ये फंक्शन इंपोर्ट किया था वर्ड क्लाउड में से, उसमें विड्थ हाइट दे दो, बेसिकली इमेज की विड्थ हाइट होगी, बैकग्राउंड कलर दे दो, एंड डॉट जनरेट, एंड इसके अंदर आप टेक्स्ट दे दो, इट विल क्रिएट दी वर्ड क्लाउड, ठीक है। नाउ वर्ड क्लाउड विल बी अ इमेज, उस इमेज को प्लॉट करने के लिए plt डॉट आई एम शो करोगे आप वर्ड क्लाउड एंड इंटरपोलेशन बाइलिनियर। इंटरपोलेशन बाइलिनियर क्या है नहीं पता, ये हमने कहीं ना कहीं कवर किया था शायद पाइथन के कोडिंग वाले वीडियोस में। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं भाई, इसको एक काम करो, यहाँ पूछो भाई, व्हाट इज इंटरपोलेशन इक्वल टू बाई लीनियर, ठीक है। वो आपको पूरा बताने की भी जरूरत नहीं, वो समझ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ के लिए कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली समझ गया, यू आर यूजिंग इट विद इन आई एम शो फंक्शन, ठीक है। तो बताते रहेगा कि भाई क्यों बाइलिनियर यूज़ करना है और जो भी चीज़ें, ठीक है। वो सोर्सेज भी देता है भाई, ठीक है।
ठीक है, सोर्सेज भी देता है, और लकीली इन सोर्सेज के अंदर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी मिल जाएगी, तो भाई कहीं गूगल गूगल करके कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, इस पर क्लिक करो और मस्त बढ़िया पढ़ो, ठीक है, डन है। ओके, कूल, ओके नाइस। नाउ लोअर केस, लोअर केस में देख लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया टू लोअर केस, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा मैं उसको बस टेक्स्ट डॉट लोअर करके मैं रिटर्न कर दूंगा। तो आइडियली मैं टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जो भी इस फंक्शन में पैरामीटर में, ये जो टेक्स्ट पैरामीटर है मेरा, इसमें जो भी चीज़ आ रही है वो एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग डॉट लोअर कर रहा हूँ मैं, और मैं उसको एज इट इज रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, डी एफ डॉट लोअर केस किया। अब डी एफ में देर वॉज वन कॉलम रिव्यू, देर वॉज वन कॉलम, एक काम करते हैं डी एफ डॉट हेड में फोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, बस मेरे को सिर्फ चार ही रोज दिखेंगी, ठीक है। ओके, अब सही है। अब मैं क्या करता हूँ, लोअर केस डी एफ लोअर केस रिव्यू, मैं क्या कर रहा हूँ डी एफ डॉट रिव्यू में यू अप्लाई टू लोअर केस। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, टू लोअर केस, टू अंडरस्कोर लोअर केस जो भी फंक्शन है उसमें डी एफ रिव्यू कॉलम्स का हर रो, रो बाय रो जाएगा, इसमें रो बाय रो जाएगा, और ये जो भी रिटर्न कर रहा है फंक्शन वो वापस आएगा, ठीक है, वो वापस आएगा। एंड उस एक पर्टिकुलर रो को मैं एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ लोअर केस अंडर स्कोर रिव्यू, उसमें मैं पुट करूँगा, ठीक है। सो ठीक है, सो आइडियली अभी मेरे पास न्यू एक न्यू मेरे पास कॉलम बन गया होगा लोअर केस अंडरस्कोर रिव्यू, ठीक है। तो लोअर केस अंडरस्कोर रिव्यू बन गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे को, एक मिनट। सो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो रिव्यू का ये जो रो है, ठीक है, ये डॉट अप्लाई टू लोअर केस का मतलब क्या है, डी एफ रिव्यू में ये सारे रोज होंगे। सो ये जो एक रो है, ये एक रो इस फंक्शन के अंदर इनपुट गया, आउटपुट क्या है टेक्स्ट डॉट लोअर, जो ये जो टेक्स्ट डॉट लोअर है ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आया, ठीक है, ठीक है, ये आउटपुट आया। सो दिस विल बी अ लिस्ट, दिस विल बी अ लिस्ट, दिस विल बी अ लिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली df डॉट रिव्यू विल बी अ लिस्ट ऑफ रोज, एंड इस लिस्ट ऑफ रोज में मैं डॉट अप्लाई कर रहा हूँ टू लोअर केस फंक्शन। इसका मतलब क्या है, टू लोअर केस फंक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये लिस्ट के एलिमेंट्स वन बाय वन इस फंक्शन में जाएंगे, एंड वन बाय वन आउटपुट आएगा, और वन बाय वन ये एक न्यू लिस्ट तैयार होगी। अब ये एक न्यू लिस्ट को मैं डी एफ लोअर केस रिव्यू में मैं सेव कर रहा हूँ। सो लोअर केस रिव्यू, मैं एक यहाँ पे एक नया कॉलम बना दूंगा जिसके अंदर ये न्यू लिस्ट यहाँ पे अपेंड हो जाएगी, एनहेंस आपको ये नया कॉलम दिख रहा है, ठीक है। ओके कूल। नाउ देखो, अब क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो जो पहला कॉलम था, ठीक है, जो पहला कॉलम था यहाँ पे भी डी एफ डॉट हेड ऑफ 5 कर लेते हैं, ठीक है। पांच ही रो दिखाओ मेरे को, ठीक है। अब ये जो पहला कॉलम था, पहला कॉलम का जो फर्स्ट डी एफ ऑफ रिव्यू का जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको हम, सो डी एफ रिव्यू में बहुत सारे रोज होंगे। सो आई एल ओ सी, ठीक है, आई एल ओ सी मतलब मैं बाई इंडेक्स उस एंटायर जो भी कॉलम है उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें मेरे को कौन सा वाला इंडेक्स चाहिए, जीरोथ इंडेक्स चाहिए, ठीक है। सो आई लोकेशन बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। सो जीरोथ इंडेक्स पे मेरे को जो भी वैल्यू है वो चाहिए। सो एग्जाम्पल टेक्स्ट में चला गया, सिमिलरली लोअर केस में जो भी वैल्यू है जीरोथ इंडेक्स में वो लोअर केस में चला गया, एंड मैं दोनों को प्रिंट करके देख लेता हूँ। मैं दोनों को प्रिंट करके देखा, सो देखोगे ओ एन ई में ओ कैपिटल था, ओ स्मॉल हो गया, ठीक है। और ओजी में ओ कैपिटल था, ओ स्मॉल हो गया, और दे में टी कैपिटल था, दे स्मॉल हो गया, सो ऑन, ठीक है। तो लोअर केस तो काम कर रहा है, ठीक है। एक बार लोअर केस के बाद अब लोअर केस रिव्यू पे अगर आप वर्ड क्लाउड बना के देखोगे तो आपके वर्ड क्लाउड में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा आपको आइडियली, ठीक है, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो लोअर केस करने से पहले और लोअर केस करने के बाद, ठीक है। सो एक कलेक्शंस मॉड्यूल है जिसके अंदर काउंटर एक मॉड्यूल है, मैं उसकी मदद लूंगा, ठीक है। सो ये काउंटर क्या करता है, ये एक आपको डिक्शनरी बना के दे देगा, ठीक है।
ये आपको डिक्शनरी बना के देगा कैरेक्टर वाइज। ठीक है, सो मैंने फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर कर दिया। नहीं, अगर आप ये पहली बार यूज़ करें तो कुछ नहीं, आप जेमिनी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, ठीक है भाई, कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल लो और यहाँ पे उसको इम्पोर्ट करो, धीरे धीरे चीज़ें रन करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इस काउंटर में डीएफ रिव्यूज, और मैं एक ब्लैंक कैरेक्टर से मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो भी मेरे को मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा, सारे रिव्यूज एक लिस्ट में मेरे को मिल जाएंगे। अब मैं उसमें मैं काउंटर काउंटर में मैं उसको पास कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे को सारे कैरेक्टर्स, सो बेसिकली ये मेरे को एक मेरे को डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये मेरे को एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता है। ये मेरे को एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा कि अ, जिसमें की होंगे कैरेक्टर्स और वैल्यूज होंगे वो कितनी बार कैरेक्टर्स आए हैं। नहीं समझ में आ रहा, ये देख लो, इसको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। काउंटर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, ठीक है। तो ये देखो, कलेक्शंस से मैंने काउंटर इंपोर्ट किया। अब ये देखो, इसने क्या किया, मेरे को सारे रिव्यूज उसने मेरे को एक लिस्ट बना के सारे रिव्यूज दे दिए। ठीक है, अब सारे सारे रिव्यूज बना के एक लिस्ट बना के दे दी। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसके अंदर मैंने जब ये काउंटर में पास किया तो मेरे को एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स का काउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वो मेरे को ये दे देगा। ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है। अगर मेरे को ये चीज़ करनी होती फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकते हैं, ठीक है, 4-5 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स थे उसका मेरे को फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, उसका मेरे को फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। सो ये जो भी दे रहा है डिक्शनरी में, कैरेक्टर काउंट बिफोर, ठीक है, बिफोर लोअर केसिंग में मैं सेव कर रहा हूँ। वैसे ही कैरेक्टर काउंट आफ्टर में मैं डीएफ लोअर केस रिव्यू को मैं पास करके कैरेक्टर काउंट आफ्टर में मैं सेव करूंगा। अब मैं क्या करूँ, अब इनमें से मैं बस ये चाहता हूँ कि सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स थे उन्हीं के काउंट, उन्हीं के मैं वो चाहता हूँ, आइटम्स और वैल्यूज चाहता हूँ, ठीक है, काउंट चाहता हूँ बेसिकली। इसमें इसके अंदर ये देखो, ये पैरेंथेसिस भी है, हाइफन भी है, कोलन भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अच्छा, सो ये एक लाइन में कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझने का तरीका बता देता हूँ मैं। ठीक है, इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप जाने वाला है वो आपको समझ में आएगा इससे। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब इस वेरिएबल में एक डिक्शनरी जाने वाली है, ठीक है। डिक्शनरी में क्या जाने वाला है, कैर कोलन काउंट, मतलब कैर जो भी होगा वो की होगी और काउंट जो भी होगा वो वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। अब फॉर कैर कॉमा काउंट इन सॉर्टेड ऑफ, इतना देख लेते हैं, फॉर कैर कॉमा काउंट इन सॉर्टेड ऑफ कैर काउंट बिफोर डॉट आइटम्स। सो कैर काउंट बिफोर डॉट आइटम्स, कैर काउंट बिफोर एक डिक्शनरी थी, डॉट आइटम्स किया। सो मेरे को की मिल गई, वैल्यू मिल गई। की मैंने कैर में स्टोर किया और वैल्यू मैंने काउंट में स्टोर या कैच किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है, इस इफ कैरेक्टर डॉट इज अल्फा, अगर हाँ तो कैर कोलन काउंट मेरे कैर काउंट बिफोर में चल जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। सो अब तो बेसिकली कैर काउंट बिफोर में अगर मैंने लोअर केसिंग नहीं करी है तो इसका मतलब सारे कैपिटल ए टू जेड भी आएंगे और स्मॉल ए टू जेड भी आएंगे, और कैर काउंट आफ्टर में केवल स्मॉल ए टू जेड आएंगे, ठीक है। एंड अब सिंस मैंने लोअर केसिंग अगर प्रॉपर करी है, सो पहले जो कैपिटल ए की काउंट थी और जो स्मॉल ए की काउंट थी, बाद में कैपिटल ए भी स्मॉल ए हो जाएंगे, तो बेसिकली उन दोनों का काउंट ऐड करके स्मॉल ए का काउंट होगा, करेक्ट, एंड सो ऑन। ठीक है, सो प्लॉट करके बस हम लोग ने वही विजुलाइज करने की कोशिश करी है कि भाई देख लो, इनिशियली देखो कैपिटल कैपिटल ये कैपिटल ए टू जेड में फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, वेयर स्मॉल लेटर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, ऑब्वियसली क्योंकि कैपिटल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर फिर भी नाउ कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोअर केसिंग देखो, आफ्टर लोअर केसिंग सिर्फ और सिर्फ सारे स्मॉल स्मॉल है। और अगर मैं अच्छे से देख पाऊँ, सो किस तरीके से विजुलाइज करें, आई आई सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। आई यहाँ पे कितना है, लगभग 600, और यहाँ पे लगभग 100 है, तो यहाँ पे आई लगभग 700 के करीब होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से विजुलाइज किया है हमने, ठीक है। आपको बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि ये अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही होगी आपको,
क्या करूँ? ये हम लोग ने जो डिक्शनरी बनाई थी उसी में हम लोग ने अपडेट कर दिया, ठीक है? उसी उसी को ही हम लोग ने ओवरराइट कर दिया। ऐसे करना तो नहीं चाहिए, पर उसी में ही मैंने ओवरराइट कर दिया। पर ये चला के देख लेते हैं, ठीक है? दिख जाएगा आपको। तो कैर काउंट आफ्टर में देखो, सिर्फ स्मॉल a टू स्मॉल z और उनका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है। सिमिलरली कैर काउंट आफ्टर में भी, बिफोर में भी सिर्फ कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z आ रहा होगा, बस करेक्ट, ठीक है? सेम, कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ जो भी हम लोग ने लोअर केसिंग करी है, ये हम लोग ने एक फंक्शन बनाया था, राइट? एक ये लोअर फंक्शन बनाया था और उसको हम लोग ने, इसको हम लोग ने मैनुअली खुद से किया था, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। और एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन भी आता है, ठीक है? इनबिल्ट फंक्शन एक ये आता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, डी एफ रिव्यू स्ट्रिंग होगा डॉट एस टी आर करके डॉट लोअर कर दो, सो ये वन लाइन में ये चीज़ लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? एच टी एम एल टैग रिमूव करेंगे, सो एक रिमूव एच टी एम एल टैग्स फंक्शन बना दिया। उसमें क्या बोल रहे हैं हम, एक आर ई इज़ नथिंग बट, आपने, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा हो। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, बेसिकली वहाँ पे हम लोग पैटर्न्स बनाना समझते हैं। आई थिंक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई। हल्का सा गूगल सर्च एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आप समझ जाएंगे क्या होता है बेसिकली। मेरे को एक ऐसा मेरे को एक ऐसा पैटर्न बनाना है, मेरे को एक ऐसा पैटर्न मैं जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे कि फ़ोन नंबर है, ठीक है? जैसे कि फ़ोन नंबर है, लेट्स से आप एक फॉर्म बिल्ड कर रहे हो, या आप कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, या फिर जहाँ पे कि लॉगिन में आपको फ़ोन नंबर लेना है, तो भाई फ़ोन नंबर में मैं कुछ ए बी सी डी एफ डाल दिया तो बेसिकली वहाँ पे एक रूल्स डिफाइन करते हैं लोग, ठीक है? कि भाई जो भी स्ट्रिंग डालो, अगर वो स्ट्रिंग इस रूल के मुताबिक पास हो रही है, इसका मतलब वो एक फ़ोन नंबर है। अब वो वैलिड फ़ोन नंबर है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, तो फ़ोन नंबर होने का क्राइटेरिया क्या है, 10 नंबर होने चाहिए, ठीक है? सो बेसिकली वो एक 10 नंबर होने की क्या पैटर्न होगी, सो बेसिकली उसी को ही बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। सो वो एक लाइन में डिफाइन हो जाती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक कुछ सेट ऑफ रूल डिफाइन हो गया, ठीक है? ठीक है? सो वैसे ही वहाँ पे मैं एक सेट ऑफ रूल डिफाइन कर दूंगा। अब क्या ये सेट ऑफ रूल मेरा ये स्ट्रिंग पास हो रहा है, येस और नो, दैट्स इट, ठीक है? सो देर आर एच टी एम एल टैग्स। सो जनरली हम लोग ने एच टी एम एल टैग्स देखा होगा, वो ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में होते हैं, ठीक है? काइंड ऑफ जैसे कि ब्रेक टैग, ठीक है? ब्रेक टैग कैसे होता है, ब्रेक टैग ऐसे लिखा होता है ना, समथिंग, ये एंडिंग ब्रेक टैग है और स्टार्टिंग वाले में शायद ये नहीं रहेगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर, ठीक है? सो ये जितने भी HTML टैग्स हैं, डजंट कोई कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? डजंट ऐड एनी वैल्यूज, तो वही है, क्या करेंगे, df डॉट, अब जो हमने लोअर केस कर लिए, अब हम उस पर प्री प्रोसेसिंग करेंगे, ओरिजिनल पे नहीं करेंगे। ओरिजिनल से तो हमने लोअर केस किया, ठीक है? अब लोअर केस पे यू अप्लाई रिमूव HTML टैग्स, ठीक है? इट विल रिमूव ऑल योर HTML टैग्स। नहीं आपको समझ में आ रहा है? एक काम करो, यहाँ जेमिनी में जाओ भाई, बोलो भाई एक्सप्लेन। अच्छा, उस फंक्शन का नाम देखो क्या है, रिमूव एच टी एम एल टैग्स है ना, मैं उसको बोलता हूँ रिमूव एच टी एम एल फंक्शन, बता भाई क्या होता है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई रिमूव एच टी एम एल टैग्स की बात कर रहे हो, ठीक है? देखो बोल रहा है, ओके लेट्स ब्रेक डाउन रिमूव एच टी एम एल टैग्स। मैंने क्या पूछा था उससे, भाई रिमूव एच टी एम एल फंक्शन बता, लेकिन वो समझ जाएगा कि भाई नहीं नहीं, आपके कॉन्टेक्स्ट में ये रिमूव एच टी एम एल टैग्स है, ठीक है? तो वो बताएगा, ठीक है? कि इम्पोर्ट आरी किया आपने, आरी एक बेसिकली रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पावरफुल टूल है, ठीक है? डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो ये जो लाइन है, ये क्या बोल रहा है कि दिस लाइन क्रिएट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स दैट मैच एनी एचटीएमएल टैग्स, ठीक है? इसेंशियली लुक्स फॉर एनी कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब क्या है, इस रूल का मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी अ, आपके कोई भी स्ट्रिंग में ऐसा कोई भी पैटर्न आ रहा है सच दैट कि कोई भी स्ट्रिंग ऐसे लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आ रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो वो समझ जाएगा कि ये एचटीएमएल टैग्स है और इसको रिमूव कर दो, ठीक है? सो ठीक है, ओके। तो आर ई डॉट कंपाइल से जहाँ जहाँ पे वैसे टैग्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वैसे टैग्स मिलेंगे वो क्लीन में चले जाएगा। अब आप क्या करो, आर ई डॉट सब्सटीट्यूट करो वो सारे स्ट्रिंग्स को एक नॉर्मल एक नॉर्मल मतलब ब्लैंक ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है? ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है? ठीक है? दिस लाइन परफॉर्म्स द एक्चुअल टैग रिमूवल, इट यूजेस आर ई डॉट सब फंक्शन टू सब्सटीट्यूट ऑल ऑकरेंस ऑफ द कंपाइल पैटर्न, ठीक है? सो ऑन एंड सो forth, ठीक है?
और कुछ नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे और पूछ लो कि भाई भाई नहीं समझ में आया, ब्रो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, भाई वो समझाएगा, वो आपको समझाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो आपको एक एक फंक्शन से समझाएगा एक। ठीक है। ओके। नाउ सेम चीज हमने इसको कर देते हैं एक, और हम एक क्लीन रिव्यू में हम इसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। एक क्लीन रिव्यू में हमने अपेंड कर दिया, ठीक है। df डॉट हेड कर देंगे। 3 रोज देख लेते हैं आया होगा कि नहीं आया होगा, आ गया क्लीन रिव्यू। अब देखो यहाँ पे जो ब्रेक टैग्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक टैग्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। सेम चीज जीरोएथ, जीरोएथ में या 1 में करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। सो बस वही है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ओरिजिनल टेक्स्ट टेक्स्ट में ब्रेक, ये जो एस्टिमल टैग्स हैं वो भी आ रहे हैं, और ये जो कैपिटल लेटर्स हैं वो भी आ रहे हैं। वेरस अभी अभी जो क्लीन टेक्स्ट थी मेरे, उसके अंदर कैपिटल लेटर्स भी नहीं आ रहे हैं और एस्टिमल टैग्स भी नहीं आ रहे हैं, सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को, ये जो मैंने फंक्शन फंक्शन क्रिएट किया, ये सब फ्रॉम स्क्रैच किया था। इनबिल्ट लाइब्रेरी भी होती है, ठीक है। इनबिल्ट लाइब्रेरी है एक BS4 करके इनबिल्ट लाइब्रेरी है, उसमें ब्यूटीफुल सूप एक मॉड्यूल है, ठीक है। सो एक नॉर्मल छोटा सा फंक्शन, एंड दिस यू कैन डू, ठीक है। ओके। भाई देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको कि खुद से गूगल कर लेना, बहुत ही सरल है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने थ्योरी में देख लिया था उसको हम एक्चुअल में यूज़ कैसे करते हैं। और ये हर एक चीज़ आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जब इंडस्ट्री में भी, जैसे लेट्स से कि आप NLP का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पहले क्लीन करनी पड़ेगी, टेक्स्ट क्लीन करनी पड़ेगी, क्लीनिंग के ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबको याद नहीं होता भाई, हम भी नॉर्मल अभी तो, पहले गूगल करते थे, शैगोल शो करते थे, अभी वो भी करने की जरूरत नहीं है अभी तो। कोड कोड की हेल्प के लिए LLMs आ गए हैं। भाई सीधा लिखो बस कि टेक्स्ट को क्लीन करना है, स्टेप्स स्टेप्स बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करो। बेसिकली टूल्स टेक्नोलॉजी आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। याद नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई आपको इंटरव्यू में नहीं बोलेगा अरे भाई एक बार कोड लिखना जरा, HTML टैग्स रिमूव करने का। पता होना चाहिए आपको कि भाई व्हाट आर द स्टेप्स टू क्लीन द टेक्स्ट, ये स्टेप करना है, क्यों करना है, दैट्स इट, ठीक है। कोडिंग भाई, सो गुड कंपनीज, जो भी आपके इंटरव्यूज है, कोडिंग इंटरव्यूज होंगे ना भाई, गुड कंपनीज बोलेंगे भाई गूगल करो, इंटरनेट अवेलेबल है, ChatGPT अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, ठीक है। सो या, सो वाई रिमूव HTML टैग्स, सो रिमूविंग HTML टैग्स थ्योरी में बता दिया था, ठीक है। सेम चीज, ये जो सेट ऑफ रूल है वो HTML टैग, वो URLs के उस जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो URLs वाले स्ट्रिंग्स को कैच करेगा, एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट URLs विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सेम चीज़ है क्लीन रिव्यू में ही, अभी जो मेरे पास क्लीन रिव्यू था, मैं उसी क्लीन रिव्यू में ही अगेन वो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, पंचुएशंस, ठीक है। पंचुएशंस कैसे हटाएंगे, पंचुएशंस के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, अब टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट करेंगे हम। ट्रांसलेट में आप क्या करोगे, एक STR में आपके पास एक मेक ट्रांस फंक्शन होता है, ठीक है। मेक ट्रांस में आप क्या करो, स्ट्रिंग डॉट, जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रिंग डॉट, एक काम करो, एक काम करो भाई, मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आप घर में खुद से देख रहे होगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब मेंटर्स को मत ढूंढो भाई, अभी LLMs के जमाने में आपको मेंटर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। अब LLMs ही आपके मेंटर्स हैं, ठीक है। अब इफेक्टिवली आप उनको यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये बताएगा भाई स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, दिस प्रोवाइड अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द कॉमन पंचुएशंस, ठीक है। अब दिस क्रिएट्स अ ट्रांसलेशन टेबल, द फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, दिस इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट रिप्लेसिंग एनी कैरेक्टर्स विद अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। वी आर नॉट रिप्लेसिंग, we are not replacing any we are not replacing any characters with other characters. The third argument, string dot punctuation list the characters to be removed, in this case all punctuation mark, ठीक है। सो हम सिर्फ और सिर्फ सारे पंचुएशंस को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए थर्ड थर्ड पैरामीटर इज दैट, ठीक है। टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट किया, दिस अप्लाइज द ट्रांसलेशन टेबल टू इनपुट स्ट्रिंग, एंड वॉइला, ठीक है। एक उसने भाई ने एक एग्जांपल भी दे दिया, हेलो वर्ल्ड दिस इज टेस्ट, ठीक है, क्लीन करके भी दे दिया, ठीक है। आउटपुट वो बता रहा है कि भाई ये आउटपुट भी आएगा, ठीक है। सो ऑन, नहीं समझ में आ रहा बोलो भाई, भाई गिव मी टॉय एग्जांपल, आई एम न्यू, ठीक है। आई एम न्यू की जगह आई एम नूब लिख देते, आई एम
नो। ठीक है, दे देगा भाई, तो एग्जांपल दे देगा। ठीक है। ठीक है, जब तक ये जनरेट कर रहा है आगे बढ़ते हैं। सो पंचुएशन, सेम चीज। ये फंक्शन ये फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, इस फंक्शन को हम इस कॉलम पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वी विल रिमूव दी पंचुएशंस। ठीक है, अच्छा। ओह, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली ये एंटायर कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल टेक्स्ट विथ पंचुएशन ले लिया। बेसिकली जो मेरा फर्स्ट कॉलम था उसका जो फोर्थ रो था, मैंने वो ले लिया एग्जांपल टेक्स्ट विथ पंचुएशन। एंड जो भी क्लीन रिव्यू था उसका मैंने फोर्थ कॉलम ले लिया, क्लीन टेक्स्ट। ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट पंचुएशन फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ओल्ड वाला ओरिजिनल ओरिजिनल वाले रिव्यू में मैं पंचुएशन काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी को जब मैंने क्लीन करी है, तब मैं पंचुएशन काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन से मेरे को सारे पंचुएशंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो भी ये फंक्शन है, फंक्शन में मैं कुछ टेक्स्ट भेजूंगा। ठीक है। सो उस टेक्स्ट में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, अगर वो कैरेक्टर इन पंचुएशन में मौजूद है, इन पंचुएशन में मौजूद है, तो काउंटर वही है, डिक्शनरी डिक्शनरी क्रिएट करेगा और फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है। सो उस कैरेक्टर को आप काउंटर में डाल दो और वो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। एंड मैं रिटर्न करूंगा पंच फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो बेसिकली पंच फ्रीक्वेंसी बिफोर, पंच फ्रीक्वेंसी आफ्टर। पंच फ्रीक्वेंसी बिफोर में मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट विथ पंचुएशन जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था फर्स्ट कॉलम से, वो मैं पास करूंगा किस फंक्शन में, कैलकुलेट फंक्शन फ्रीक्वेंसी में। एंड पंच फ्रीक्वेंसी आफ्टर में, कैलकुलेट पंचुएशन फ्रीक्वेंसी में मैं क्लीन टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। नाउ कुछ नहीं है, ये मैं डेटा फ्रेम क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ किस नाम से। मैं दो कॉलम का डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। पहला पहला कॉलम में मैं पंच फ्रीक्वेंसी बिफोर और दूसरे कॉलम में पंच फ्रीक्वेंसी आफ्टर डालूंगा। ठीक है। पहले कॉलम का नाम होगा बिफोर रिमूवल, आप दूसरे कॉलम का नाम होगा आफ्टर रिमूवल। ठीक है। ठीक है। ओके। ये जो मेरे पास पंच डीएफ बन गया। ठीक है, पंचुएशन डीएफ बन गया। ठीक है। ये मैंने कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ जो भी पंचुएशंस हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। ओके। नाउ अब ओके, अब मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या प्लॉट करना चाह रहा हूँ, मैं जो हमने ये डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है, मैं उसको प्लॉट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। क्यों, देख लो, बेसिकली मैं एक रो में चाह रहा था कि ये पंचुएशन फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड आफ्टर रिमूवल। सो ये बिफोर रिमूवल है, ये आफ्टर रिमूवल है। बिफोर रिमूवल देखो, अपोस्ट्रोफी कितना था, 3 था। कोटेशन मार्क कितना था, 2 था। पीरियड कितना था, 15 था। कॉमा कितना था, 12 था। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अभी आफ्टर में देखो, सब में 0 है, सब में 0 है। ठीक है, सो ऑन। ठीक है। ये जो एक्सटिक आ रहा है, ये एक्सटिक नॉर्म जनरली ऐसे ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है। तो ये ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है। तो उसलिए क्या किया हम लोगों ने, पीएलटी और एक्सटिक में रोटेशन 45 दे दिया। ठीक है। कूल। नाउ कुछ स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि लोग चैट में जनरली लिख देते हैं ना, जैसे योर को योर लिख देंगे, एलओएल लिखते हैं, ग्रेट लिखते हैं, बाय द वे लिखते हैं, सो ऑन। ठीक है। ऐसे जेंजी वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बना दी बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसको आप और ज़्यादा जितना एक्सटेंड करना है कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट्स से सैम्पल सैम्पल टेक्स्ट ले लिया ये। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले लिया, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले लिया, सैम्पल टेक्स्ट विद चैट वर्ड्स। ठीक है। Now, for chat words, comma standard word in chat words dict dot items. ठीक है, chat word dicts dot items. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टैंडर्ड टेक्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट में हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे, मतलब इस कोड स्निपेट, ये कोड स्निपेट करके रहा है, जहां जहां पे ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन आएंगे, वहां वहां पे मैं इनका जो लॉन्ग फॉर्म है मैं वो रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है। वेरी सिंपल, 3 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है। कुछ नहीं है। आपको अगर नहीं आपको समझ में आता है भाई, वही चीज़ मैंने बोली है, जैसे ये फॉलो है, इसको आप एक न्यू सेल में लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर करके देखिए। ठीक है, बैक ट्रैक कीजिए। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। नाउ बिफोर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं कि कैसा आ रही है चीज़ें। ठीक है। सो आईडी के व्हाट टू से बाय द पेलोड था। ठीक है। एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दिस इज कमिंग आउट करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली
अब जो रिव्यू पे लगाने के लिए लेट्स से कहीं MOVI लिखा होगा तो हम मूवी कर देंगे, रिव्यू में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रिव्यू कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ करेक्ट स्पेलिंग हम लोग ने ये एक फंक्शन लिखा है जहाँ पे कि वो करेक्ट स्पेलिंग को जहाँ जहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग उसको मिलेगी वहाँ वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन, बस इस एक कॉलम पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। नाउ ये तो हो गया फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा यार कितने वर्ड्स होंगे, क्या क्या शॉर्ट हैंड नोटेशन होगा, ठीक है। क्या पता मिस्टेक्स भी हो सकती है, जैसे कि हम लोग ने माना समझा था कि कहीं ना कहीं किसी ने VIEW की जगह VIW लिख दिया होगा, तो क्या पता हम लोग ने ये खुद से लिखा। तो ऐसे कितना लिखोगे, ठीक है, एक्सपांड एज नीडेड, कितना, 100 200 300 400, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक एक मेरे पास एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है। टेक्स्ट ब्लॉक क्या करता है भाई, आपको सिंपल फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है कि भाई आप उसको, सो यू अप्लाई दिस लैम्बडा फंक्शन जहां जहां पे टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आप वर्ड्स को पास करो, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली डॉट करेक्ट कर दो, वो करेक्ट करता जाएगा, ठीक है। सो दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है। एंड ये ऑटोमेटिकली एंटायर जहां जहां पे इसको मिस्टेक मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसके पास भी एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होंगे एंड दैट इज अ वेरी एक्सटेंसिव लिस्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होंगे, ठीक है। सो वो हर बार मैच करेगा, सारे वर्ड्स को मैच करेगा एंड वो सब कुछ करेक्ट कर देगा। सो यहाँ पे आप कितना दिमाग लगाते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर देगा आपके पास, ठीक है। सो दिस विल बी डन, ठीक है। सो ये जब तक रन हो रहा है देख लेते हैं। सो करेक्ट स्पेलिंग हो गया, उसके बाद रिमूवल स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच के लिए हम लोग ने क्या किया, स्टॉप वर्ड्स का कुछ सेट बना लिया, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स का कुछ सेट बना लिया, द, इज, इन, एंड, टू, अ, ठीक है। इसमें एक्सपांड एज नीडेड, मतलब जितने आपको लगता है स्टॉप वर्ड्स उतने स्टॉप वर्ड्स डालते जाओ। ये हो गया, ओरिजिनल भी आ रहा है, करेक्टेड भी आ रहा है, देख सकते हैं, प्रिंट करके नोटबुक मिल जाएगा, प्ले कर लेना, ठीक है। सेम चीज, सेम चीज, ठीक है। जहां जहां पे वर्ड आएगा मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जहां जहां पे वर्ड आएगा मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दो, ठीक है। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दो एंड इफ वर्ड इज नॉट इन स्टॉप वर्ड देन उस वर्ड को लिस्ट में डाल के ज्वाइन करके फिल्टर टेक्स्ट करो और वो फिल्टर टेक्स्ट या फिल्टर लिस्ट आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। सो क्लीन रिव्यू को अगेन मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिमूव स्टॉप वर्ड से, ठीक है। इसको आप कर लोगे, ठीक है। सेम चीज, बहुत सारे लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स हो सकते हैं, कितना ऐड करोगे, कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ कहाँ से लाओगे। तो एक स्टॉप वर्ड एक लाइब्रेरी है, ठीक है। एक स्टॉप वर्ड मेरे पास एक इनबिल्ट मॉड्यूल प्रेजेंट है NLTK.corpus में, ठीक है। उसमें से आप इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स कर दो, ठीक है। ये एक एरर मारेगा, वो नहीं मारा एक्चुअली एरर एरर मारेगा आपको, ठीक है। ये आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, NLTK एक मॉड्यूल है, ठीक है। NLTK से आपको सारे के सारे उनके पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स है, आप उनको वहाँ पे से डाउनलोड कर लेना। सो मैंने एक कमेंट कर दिया था कि मेरे को एरर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसलिए एरर आ रहा है, पर मैंने पहले चलाया था तो ये एरर नहीं आया, ठीक है। सेशन सेम चल रहा होगा, ठीक है। सब ये रन करोगे, फिर NLTK.corpus में स्टॉप वर्ड्स चला दिया, उसके बाद ओ NLTK.corpus से आपने इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स लिए। अब स्टॉप वर्ड्स में आप स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स करोगे और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको स्टॉप वर्ड्स चाहिए, ठीक है। उसमें लॉट ऑफ लैंग्वेज के लिए आपके पास स्टॉप वर्ड्स हैं, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए आपके पास स्टॉप वर्ड्स आ जाएंगे, एक सेट आ जाएगा। अब उसमें यू अप्लाई दिस लैम्बडा फंक्शन एंड अगर आपको लैम्बडा में दिक्कत हो रही है यार, हम लोगों ने पाइथन में कवर किया बहुत इसी तरीके से, कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल चीज़ है। इट इज़ मतलब अभी मेरा ये उद्देश्य इस पाइथन नोटबुक में टेक्स्ट प्रोसेसिंग समझाने का है। अब अगर बोलोगे कि यार फॉर लूप नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी सॉरी। तो सिमिलरली जो ये सिंटैक्स है लैम्बडा, फॉर लूप, इफ लूप, ठीक है, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। सो इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता भाई, कॉपी पेस्ट इन जेमिनी पूछ लो भाई क्या हो रहा है, ये लैम्बडा फंक्शन कर क्या रहा है, पूछोगे नहीं तो भी बताएगा वो, ठीक है, जबरदस्ती बताता है वो, ठीक है। सो सेम चीज, जैसे मैं ये जो मैं इस फंक्शन के साथ कर रहा था वही सेम चीज कर रहा हूँ, बस ये है कि मेरे पास स्टॉप वर्ड्स एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गए। अब बस वही है कि भाई इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, ठीक है, पहले फॉर वर्ड इन एक्स डॉट स्प्लिट, ठीक है, सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। अब अगर वो वर्ड स्टॉप वर्ड में नहीं है उसको ज्वाइन करके भेज दो, ठीक है, ओके। सेम चीज जैसे मैं कैरेक्टर के साथ कर रहा था, मैं कैरेक्टर के साथ कर रहा था, मैं वैसे ही वर्ड के साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टर की मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वैसे ही मैं वर्ड्स मैं स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने से पहले और स्टॉप वर्ड रिमूव करने के बाद मैं रिव्यूज की
फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहा हूँ कि विद इन रिव्यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स क्या है। सो स्टॉप स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने से पहले, ठीक है, टॉप वर्ड्स बिफोर स्टॉप वर्ड रिमूवल। टॉप वर्ड क्या था? सबसे टॉप वर्ड द कितने बार आ रहा था? 160 बार। ऑफ, एंड, टू, इज, ब्रेक, दिस वाज, सारे स्टॉप वर्ड्स हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद टॉप वर्ड्स आफ्टर स्टॉप वर्ड रिमूवल देखो, वन कितने बार है? 25 बार भाई। मूवी, फिल्म, लाइक, फर्स्ट, शो, फार। सो दीज आर मीनिंगफुल वर्ड्स, वेरस ये सारे वर्ड्स का तो कुछ मतलब ही नहीं था, इसलिए इन सारे वर्ड्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो टॉप वर्ड्स आ गए आफ्टर स्टॉप, सेम चीज़ है, ठीक है। कोडिंग वाइज देख लेना, ठीक है। टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन क्या है भाई? एंटायर स्ट्रिंग को मैं टोकन्स में डिवाइड करता हूँ, सेम चीज़ है, नॉर्मल फंक्शन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ठीक है, टोकनाइज्ड, ठीक है। इसमें दोबारा मेरे को पास प्रॉब्लम आने वाली है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। या तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करके एक फंक्शन लिख दो और उसमें उस कॉलम को डॉट अप्लाई कर दो, या तो फिर एक आपके पास एनएलटीके में ही टोकनाइज मॉड्यूल मौजूद है जिसके अंदर वर्ड टोकनाइज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यू जस्ट अप्लाई डॉट अप्लाई वर्ड टोकनाइज, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली टोकनाइज हो जाएगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं क्लीन रिव्यू, देखो ऐसा आ रहा था बिफोर टोकनाइजेशन, आफ्टर टोकनाइजेशन वन रिव्यूज मेंशन्ड, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। स्टेमिंग, स्टेमिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक रूल रूल डिफाइन होता है कि जैसे आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी हटा देंगे, एलवाई आ रहा है तो एलवाई हटा देंगे, ईडी आ रहा है तो ईडी हटा देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम लोग ने कुछ सफिक्सेस खुद से अपने मर्जी से कुछ यहाँ पे लिख लिए, आपको जो और आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जहां जहां पे सफिक्सेस आएंगे हम बेसिकली उनको ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है, उस रिटर्न वर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ सफिक्स। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग से अगर यहाँ पे कोलन के लेफ्ट साइड कुछ लिखा नहीं है, कोलन के लेफ्ट साइड कुछ लिखा नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे से लेके माइनस ऑफ, देख लेते हैं यार, लेट्स से एक बार ले लेता हूँ, हेलो, ठीक है। मैं अब वार प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, वार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है? कोलन, कोलन से लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, कोलन से राइट साइड कुछ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रिंट करना है, ठीक है। अब कोलन में मैंने वन दे दिया और एंडिंग में मैंने कुछ नहीं दिया, तो ई एल एल ओ प्रिंट होगा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर एस था, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर से -1 तक, ठीक है। सो ई एल एल, ठीक है। सो बेसिकली -1 कैरेक्टर ये होता है ओ, -2, -3, -4, सो ऑन, ठीक है। सो अभी मैं बोल रहा हूँ माइनस ऑफ लेंथ ऑफ लेट्स से टीओ। सो टीओ एक कैरेक्टर है, टीओ का लेंथ क्या है? टीओ का लेंथ क्या है? 2। टीओ का लेंथ क्या है? 2। सो बेसिकली लेंथ ऑफ टीओ क्या हो गया? 2। सो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके -2 तक। सो माइनस -1 -2 इतना एलओ चला गया, ठीक है, एलओ चला गया, ठीक है। सो ये एलओ चला गया -2 तक, और ये 1 से लेके -2 तक, तो ये 0th कैरेक्टर भी चला गया, तो कितना बचा? ईएल। सो ये ईएल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई जस्ट होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते, ठीक है। सो इस तरीके से जहां जहां पे सफिक्सेस आ रहे हैं उस सफिक्स का जितना भी लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ के जस्ट पहले तक ही हम वर्ड को लेंगे और उस वर्ड को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई कर दिया, सेम चीज, टोकनाइज्ड स्टैम्प्ड रिव्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। अम, ये तो हमने फ्रॉम स्क्रैच कर दिया, यहाँ पे मैंने बार बार प्रिंट करके दिखा नहीं रहा हूँ, प्रिंट करके देख लेना, ठीक है। अब वैसे एनएलटीके डॉट स्टेम में मेरे पास पोर्टर स्टेमर मौजूद है, सेम चीज करेगा, ठीक है, इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। अब उसके पास और ज़्यादा प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे बस हम इतना ही लिख पाए थे, उसके पास और ज़्यादा प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, चला लेते हैं, रिव्यूज देख लेना। अब देखो जैसे ये है रिव्यू, रिव्यूज, वो बोल रहा है भाई एस हटा दो, ईडी हटा दो, देखो ईडी हटा दिया। अब वॉचिंग में आईएनजी हटा दो, देखो आईएनजी, आईएनजी हटा दिया, एपिसोड में ई हटा दो, ई हटा दिया, सो ऑन, ठीक है। लेमेटाइजेशन, लेमेटाइजेशन क्या बोलता है कि भाई हम इसको ग्रामेटिकली जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं हम वही वो करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी ठीक है, सेम चीज़, ठीक है। सो एनएलटीके डॉट स्टेम में एक वर्ड नेट लेमेटाइजर है, ठीक है। सो वर्ड नेट लेमेटाइजर का एक हमने लेमेटाइजर ऑब्जेक्ट बना दिया, उस लेमेटाइजर ऑब्जेक्ट में, उस लेमेटाइजर ऑब्जेक्ट को हम उस लेमेटाइजर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक लेमेटाइज फंक्शन होता है, उस फंक्शन में हम वर्ड को अपना पास करेंगे। जैसे ही हम वर्ड को पास करेंगे वो हमें एक लेमेटाइज्ड टोकन देगा, ठीक है। अब उस लेमेटाइज्ड टोकन को हम लेमेटाइज्ड रिव्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट कर दिया कि भाई ओरिजिनल टोकन ये थे, स्टेम टोकन ये थे, लेमेटाइज टोकन ये थे, दैट कि हम कुछ चेंजेस देख पाए। तो ओरिजिनल टोकन तो ठीक है, स्टेम्ड और
लेमेटाइज में हम देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो ओरिजिनल एग्जैक्टली था, स्टेम में एल आई आ गया जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेमेटाइज में देखो एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है, सो ऑन, ठीक है, ओके। ब्रूटली में से इसने ब्रूटल कर दिया था, इसने ब्रूटली कर दिया था। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंच, अनफ्लिंच्ड, अनफ्लिंचिंग, सो ऑन, ठीक है। अब ये एक और चीज़ थी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही है भाई, टोकन फ्रीक्वेंसी मैं काउंट करके बिफोर आफ्टर प्लॉट करके देख रहा हूँ। सो बिफोर लेमेटाइजेशन 1 सबसे ज़्यादा था, मूवी फिल्म लाइक सो ऑन, ठीक है। आफ्टर लेमेटाइजेशन ओजी सबसे ज़्यादा था, वायलेंस शो प्रिजन सो ऑन, ठीक है। सो लेमेटाइजेशन के बाद भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो लेमेटाइजेशन पहले देखो, मोस्ट फ्रीक्वेंट टोकन्स लेमा, ठीक है। तो लेमेटाइजेशन से पहले हम टोकन्स बोल रहे हैं, ठीक है, लेमेटाइजेशन के बाद हम लेमा बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। ये नोटबुक आपको मिल जाएगी, प्ले करके देख लेना है भाई, ठीक है, सी बाय।